अगर मर्द एक अच्छा इंसान है तो वो कभी भी औरत को इस काम की तरफ मजबूर नहीं करेगा। अगर कोई मर्द आपके साथ वाक़यातन शादी करना चाहता है या शादी करने में इंटरेस्टेड है तो वो आपको दुनिया के सामने एक्सेप्ट करेगा, वो छुप कर आपके साथ निकाह नहीं करेगा। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, माय नेम इज़ एडवोकेट मनाज शरीफ मिर्ज़ा। और आज मैं जिस वाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस हवाले से है कि जो छुप कर निकाह किया जाता है, जो छुप कर निकाह किया जाता है उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं और ये क्यों किया जाता है, ठीक है, और कानून इसके बारे में क्या कहता है। तो जो छुप कर निकाह करने के पीछे रीज़न है वो क्या होती है। नॉर्मली ये देखा जाता है कि छुप कर निकाह वो मर्द हजरात करते हैं या वो औरतें मजबूर होकर करती हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल के एक मर्द है वो ऑलरेडी शादीशुदा है, ठीक है, और शादीशुदा तो वो है लेकिन वो ये चाह रहा है कि मैं किसी दूसरी औरत के साथ शादी कर लूँ, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारा कानून जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता। लेकिन जो मर्द है वो ये चाह रहा होता है कि मैं दूसरी औरत के साथ शादी कर लूँ, ठीक है, शादी भी कर लूँ। क्यों शादी कर लूँ? वो इसलिए कि ज़ाहिर सी बात है जो औरत है वो वैसे तो मर्द को अपने करीब आने नहीं देती, ठीक है, तो वो पीछे जो रीज़न होती है ना वो ये होती है कि मर्द, पहली बात ये कि औरत के करीब आने के लिए, दूसरी बात ये कि वो फिज़िकली होने के लिए शादी का सहारा लेना चाह रहा होता है, ठीक है, और तीसरी बात ये कि दुनिया को भी पता ना चले और मैं इसके साथ शादी भी कर लूँ, ठीक है। मतलब ये कि हस्बैंड ऑलरेडी शादीशुदा है लेकिन वो किसी दूसरी औरत को मजबूर कर रहा है कि तुम मेरे साथ निकाह करो, निकाह ऐसे करो कि शरई तौर पर, ठीक है, जो इस्लाम में तरीक़ाकार है कि 2 विटनेसेस होने चाहिए, ठीक है, मौलवी होगा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगी, ठीक है, 2 बंदों को ही पता चलेगा, 2 उसके कोई भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनको बुला के कहेगा कि जी मेरा निकाह है, ठीक है, शरई निकाह तो उसने कर लिया लेकिन उसको क्या रजिस्टर नहीं करवाएगा, उस शादी को वो रजिस्टर्ड नहीं करवाएगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड तो ऑलरेडी उसकी शादी एक हुई है, तो एक शादी के होते हुए दूसरी शादी तो रजिस्टर्ड ही नहीं हो सकती। तो वो क्या करेगा कि शरई निकाह, ठीक है, उसने कर लिया, उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया। बैक में रीज़न क्या होगी कि जिस तरह मैं इसके साथ शादी कर रहा हूँ ना इसी तरह इसको छोड़ दूँगा, ठीक है। कुछ औरतें भी, उनकी भी मर्ज़ी शामिल होती है, उनकी कॉन्सेंट शामिल होती है, वो भी ये चाह रही होती हैं कि जी अब यही तरीक़ाकार है हमारे पास, हम छुप कर निकाह कर लेते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी और दोनों आपस में रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जना से बचने के लिए वो क्या किस चीज़ का सहारा लेते हैं? छुप कर निकाह करने का, मतलब कि निकाह शरई तौर पर कर लेते हैं, किसी को कानो कान खबर ना हो, शादी हो गई उधर, मतलब कि निकाह हो गया, शरई निकाह हो गया, इस्लाम में तो शरई निकाह है। लेकिन अब जो मर्द है वो क्यों ऐसा कर रहा है? जो औरत है उसको ये बात सोचनी चाहिए। वो किस तरह कि होता ही है प्रैक्टिकल लाइफ में, मैंने तो ये देखा है कि इतने ज़्यादा केसेस इस लिहाज से होते हैं कि मर्द क्या करता है, एक उसने शादी ऑलरेडी की हुई होती है, ठीक है, उसमें से उसके बच्चे भी होते हैं, शादी की, ठीक है, उसमें से बच्चे हुए, ठीक है। नेक्स्ट अगर कोई लड़की पसंद आई तो उसके साथ जी मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ शरई निकाह कर लो। उस लड़की की जो दूसरे नंबर पर जिसके साथ उसने शरई निकाह किया उसकी ज़िंदगी तो खराब हो गई। लड़की क्या करती है, मर्द की बातों में आ जाती है, ज़ाहिर सी बात है वो आ जाती है, प्यार मोहब्बत का सहारा जब दिया जाए तो अगला बंदा तो डेफिनेटली बातों में आएगा, तो बातों में आकर वो औरत कर लेती है शरई निकाह, ठीक है। फिर 1 साल या 2 साल या इवन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि 2-3 महीने बाद ही वो मर्द क्या करता है, औरत को कहता है कि जिस तरह मैंने तुम्हारे साथ शादी की थी ना उसी तरह मैं तुमको तलाक दे रहा हूँ। अब जो लड़की है, अब एक तो वजह ये होती है ना कि शादी रजिस्टर नहीं हुई किसी वजह से, सबको पता चलता है कि जिन 2 बंदों की शादी हुई या निकाह रजिस्ट्रार है उसने रजिस्टर नहीं करवाया था। एक ये कि किसी को पता ही नहीं है, आप दोनों ने शादी की, 3 महीने बाद अगला बंदा कह रहा है कि बस इस गेम को ख़त्म करते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें अभी तलाक देता हूँ, तो फिर वो औरत किधर जाएगी? ये बात लड़कियों को सोचनी चाहिए लेकिन वो नहीं सोचती।
वो क्या करती हैं, शरई निकाह कर लेती है। जब मर्द उनको तलाक दे देता है, बाद में आके वो कहती हैं कि जी मेरा तो ये हस्बैंड था, इसने मुझे तलाक नहीं दी, मेरा ये हस्बैंड था, लेकिन आपके पास कोई एविडेंस नहीं होता। हालांकि जो लॉ है वो ये कहता है कि आपकी शरई तौर पर शादी हुई थी, तो आपने अगर तलाक देनी है ना अपनी बीवी को, तो आपने लीगल तरीक़ाकार अडॉप्ट करना है। वो क्या कि आपने डॉक्यूमेंटेशन रेडी करनी है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आपने स्टैम्प पेपर के ऊपर तलाक लिख के सिग्नेचर करके, विटनेसेस के साइन होते हैं बाकायदा तौर पर, फिर आपने तलाक सेंड करनी है। और अगर बंदा आउट ऑफ कंट्री में है तो उसने तलाक भेजनी है, तो वो भी क्या करेगा, डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके एम्बेसी से अटैच करवाने के बाद उस औरत को भेजेगा और एक यूनियन काउंसिल में, जो मुतल्लिका यूनियन काउंसिल होगी। लेकिन इसमें सिचुएशन क्या है कि छुपकर निकाह हुआ था, तो अब लड़की जो है वो तो किसी को बताने के काबिल भी नहीं है कि मेरी इसके साथ शादी हुई थी, हमने छुप के निकाह किया था। तो ये जो चीज़ है ना, ये इस चीज़ से बचना चाहिए औरतों को, लड़कियों को। बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो इसी तरह ट्रैप हो जाती हैं, उन्हें समझ नहीं लगती। वो क्या करते हैं, मर्द की बातों में आ जाती हैं, ठीक है, चली जाती हैं मर्द के साथ और निकाह किया, और वो मर्द जो है वो उसकी ज़िंदगी तो ख़राब कर देता है, ठीक है। वो उसको क्या यूज़ करेगा 2 महीने 3 महीने 4 महीने और उसको छोड़ देगा, तो फिर वो लड़की किधर जाएगी। इसलिए अगर मर्द एक अच्छा इंसान है तो वो कभी भी औरत को इस काम की तरफ मजबूर नहीं करेगा। अगर कोई मर्द आपके साथ वाक़यातन शादी करना चाहता है या शादी करने में इंटरेस्टेड है, तो वो आपको दुनिया के सामने एक्सेप्ट करेगा। वो छुप कर आपके साथ निकाह नहीं करेगा। वो आपको कभी भी इस चीज़ की तरफ लेकर नहीं आएगा कि तुम मेरे साथ छुप के निकाह करो। छुप कर निकाह करने की तरफ आपको वही मर्द लेकर आएगा जो कमज़ोर होगा। इसलिए अगर एक मर्द सच्चा है, ठीक है, अगर वो आपके साथ सिंसियर है, तो वो आपको दुनिया के सामने एक्सेप्ट करेगा। ये छुप कर निकाह करने वाला तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये छुप कर निकाह इसलिए किया जाता है कि उस बंदे ने, ज़ाहिर सी बात है, आपको यूज़ करना है, और वो टाइम पीरियड 1 साल भी हो सकता है, 2 साल या 3 साल भी हो सकते हैं। एंड रिज़ल्ट यही होता है कि उस बंदे ने आपको छोड़ना होता है। और फिर एक तो ये कि छुप कर आपने निकाह कर लिया, ठीक है, तो पहली बीवी को तो पता नहीं होता, ज़ाहिर सी बात है। अगर कहीं से पता चल जाए तो फिर वो कार्रवाई करती है हस्बैंड के ऊपर, ठीक है, वो ज़ाहिर सी बात है फिर कार्रवाई करेगी। लेकिन बाज़ दफ़ा पता नहीं चलता, पहली जो बीवी होती है उसको नहीं पता चलता, मर्द जो है वो उसको इन्फॉर्म नहीं करता, ना ही किसी को पता होता है कि इस मर्द ने दूसरी शादी की हुई है, उस बीवी को पता नहीं चलता, तो वो चुप रहती है। हाँ, अगर उसको पता चल जाए फिर वो डेफिनेटली कार्रवाई तो करेगी। लेकिन अगर उसको नहीं पता चलता, तो ये इन 2 पार्टीज़ ने आपस में छुप के निकाह किया, इसको अब ख़त्म करना चाह रहे हैं। लीगल तरीक़ाकार तो ये है कि आपने रिटन फॉर्म में बीवी को तलाक देनी है, लेकिन इस तरह नहीं किया जाता। वो शरई तरीके से वो कहते हैं कि हमने शादी की थी, अब शरई तरीक़ाकार को ही हमने अडॉप्ट किया तो हमने इसको तलाक दे दिया। इसलिए इस चीज़ से बचें। बाद में रोने से बेहतर है कि आप लोग पहले इस चीज़ को फेस कर लें, आप इस चीज़ को समझें। लड़कियां ट्रैप हो जाती हैं, लड़कियों को समझ नहीं लगती, वो मर्द की बातों में आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन ये छुप कर निकाह करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई इसकी आप कहें कि इसका तुक ही नहीं बनता। इसके पीछे रीज़न ही ये है कि वो मर्द आपको सिर्फ़ और सिर्फ यूज़ करना चाह रहा होता है। इसलिए ये जो छुप कर निकाह करने का कॉन्सेप्ट है, इससे बचें। और मेरी यही सजेशन है सब लड़कियों के लिए कि अगर कोई मर्द आपको इस तरह कहता है तो आप उसकी बातों में बिल्कुल ना आए। अगर वो इंसान सिंसियर होगा, सच्चा होगा, तो वो आपको पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसके अंदर इतना जज्बा ज़रूर होता है कि वो आपको सब के सामने एक्सेप्ट करे। वो मर्द कमज़ोर होता है जो छुप कर निकाह करने को तरजीह देता है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये मेरी तरफ से एडवाइस भी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप मुझसे रब्ता करना चाह रहे हैं ओनली फॉर बिज़नेस इंक्वायरीज़, तो जो नीचे मेरा ईमेल मेंशन किया गया, आप वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।